हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 2020 एग्ज़ामिनेशन का। सीबीएसई 2022 में किस तरीके से अपने शिक्षा बोर्ड एकेडमिक सत्र 2022 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एकेडमिक सत्र 2020-22 के परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया है। इन सारी बातों की जानकारी आज हम इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले हैं या जो आपके भाई बहन इस सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एकेडमिक सत्र 2022 के परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है, क्या लागू किया गया है, क्या चेंजेस किए हैं, इन सब के बारे में बात हम यहाँ पे चूँकि आपके घर में कोई भाई होगा, बहन होगा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए ये जानकारी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसी के तहत पर अपनी रणनीति बनाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीबीएसई 2022 जाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एकेडमिक सत्र 2022 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव। तो क्या है इसमें, सीबीएसई ने क्या यहाँ पे आपका गाइडलाइन जारी किया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एकेडमिक सत्र 2022 के परीक्षा पैटर्न में कई अहम बदलाव किए हैं। जिसे सीबीएसई ने सोमवार 5 जुलाई 2021 को इस संबंध में डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है। सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया है कि सत्र 2022 में भी आंतरिक मूल्यांकन की मदद से बोर्ड रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीबीएसई ने अपने नोटिस में बता दिया है कि सत्र 2022 में भी आंतरिक मूल्यांकन की मदद से बोर्ड रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब देखिए सीबीएसई परीक्षा 2022 पैटर्न में बदलाव की 12 बातें बताए हैं। सीबीएसई ने देखिए 12 कौन सी बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को बदल सकता है या बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें पहला है कि 50% पाठ्यक्रम वाली 2 टर्म एंड परीक्षाएं होंगी। अब 2 टर्म एंड परीक्षाएं क्या होंगी कि जैसे 50% जो आपका सिलेबस होगा वो आपका जो है जैसे सेमेस्टर वाइज लागू होता है। किसी जैसे हम पीजी करते हैं या कोई यूजी करता है जहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है, उसी पैटर्न पे ये भी आपका काम करेगा कि यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होंगे और वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। अब जैसे स्थिति परिस्थिति बनेगी कोविड-19 की, तो 50% पाठ्यक्रम पहले जैसे कि आपका दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा और 50% का सिलेबस का जो है मार्च अप्रैल में आपके हो जाएंगे। तो 2 टर्म एंड परीक्षाएं होंगी। और दूसरा इसने क्या गाइड किया है कि पिछले साल की तरह इस सत्र 2021-22 के लिए भी पाठ्यक्रम घटाया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले साल जो है पाठ्यक्रम थोड़ा छोटा किया गया था सीबीएसई का, उसी प्रकार से इस बार भी आपका पाठ्यक्रम घटाया जाएगा, कम किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क और ज़्यादा भरोसेमंद व मान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। कहने का मतलब है कि आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा भरोसेमंद व मान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। कहने का मतलब है थोड़ा सा उसमें और नियमितता बरती जाएगी और उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन के अंतर्गत काम किया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी का जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और अंक हैं वो एक निश्चित स्तर पर उनके योग्यता के हिसाब से उनकी मार्किंग हो सके। चौथी बात क्या कही है, कक्षा 9 और 10 का आंतरिक मूल्यांकन 3 पीरियोडिक टेस्टों, छात्रों के ज्ञान और प्रोजेक्ट वर्क आदि के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9th और 10th का आंतरिक मूल्यांकन 3 पीरियोडिक टेस्टों, छात्र के ज्ञान और प्रोजेक्ट वर्क आदि के आधार पर किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे मौखिक परीक्षाएं भी देना पड़ेगा 9 और 10 के विद्यार्थियों को। 5वीं गाइडलाइन है कक्षा 11 और 12 तक के आंतरिक मूल्यांकन टॉपिक, यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि के आधार पर किया जाएगा। 11 और 12 का आंतरिक मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, टॉपिक अथवा यूनिट
टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि को आधार बनाया जाएगा और उसके आधार पर उनका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। छठा गाइडलाइन में क्या है कि स्कूलों को सभी छात्रों की प्रोफाइल तैयार करनी होगी, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का सबूत डिजिटल फॉर्मेट में होगा। यानी सारा कुछ आपका डिजिटल फॉर्मेट में आपका जो है एक वेबसाइट लिंक खुलेगी CBSE की, उसी पे सबको अपलोड करना पड़ेगा। सातवीं गाइडलाइन क्या है कि आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स CBSE पोर्टल पर अपलोड करने के लिए स्कूलों का पोर्टल की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, यानी CBSE जो है एक सुविधा देगी आपको, हर प्रत्येक विद्यालय अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को ऑनलाइन जो है वहाँ पे अपलोड कर सकेगा। आठवां है टर्म 1 की परीक्षा 90 मिनट की होगी। इस पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी MCQ होंगे। यानी जो आपका 50% का सिलेबस है टर्म 1 उसको कहा जाएगा, जो दिसंबर या 3rd के महीने में ये परीक्षा ली जाएगी, वो आपका 90 मिनट का होगा। इस पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएंगे। 9वां है टर्म 2 यानी जो आपका गर्मी के महीने में होगा एग्ज़ाम। टर्म 2 की परीक्षा को वार्षिक परीक्षा माना जाएगा, जो 2 घंटे की होगी। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल में किया जाएगा। परीक्षा न होने की दशा में MCQ पेपर पर 90 मिनट की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यानी अभी तो ये गाइडलाइन है कि हम टर्म 2 परीक्षा को वार्षिक परीक्षा के रूप में मानेंगे और इसका आयोजन जैसे हम ऑफलाइन मोड में लेने का प्रयास करते हैं उसी तरीके से 2 घंटे का हम ये पेपर कराएंगे। लेकिन कोविड-19 अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ यानी ज़्यादा बढ़ा तो हम उसे भी 90 मिनट की यानी 1.5 घंटे का परीक्षा का आयोजन करा करके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे। 10वां क्या है, CBSE के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार यदि नवंबर-दिसंबर 2021 में टर्म 1 परीक्षा के दौरान हालात ऐसे रहे कि स्कूल पूरी तरह बंद हो, तो ऐसे में टर्म 1 की MCQ आधारित परीक्षा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड से छात्र अपने घर से ही दे सकेंगे। ठीक है, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा स्कूलों या परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स टर्म 1 की परीक्षा अगर कोविड-19 अगर ठीक नहीं रहा, बढ़ता हुआ नज़र आया, तो उसको आप घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के माध्यम से आप दे सकते हैं। लेकिन टर्म 2 की जो परीक्षा होगी, जो मार्च-अप्रैल में होगी, वो उसे आप स्कूल या परीक्षा केंद्रों में ही आप देंगे। 11वां क्या है, वही यदि टर्म 2 की परीक्षा के दौरान यानी मार्च-अप्रैल में 2022 में हालात ऐसे रहे कि स्कूल पूरी तरह से बंद हो, तो टर्म 1 की परीक्षा के आधार पर ही रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टर्म 1 की जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली होगी, जिस तरीके का मार्किंग होगा, उसी परीक्षा के आधार पर आपको टर्म 2 की परीक्षा के मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर कोविड-19 बढ़ता हुआ नज़र आया तो इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि टर्म 1 की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, जिससे कि यहाँ पे आपको मार्क्स बहुत अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, जिससे कि टर्म 2 का एग्ज़ाम ना होने के हालात में टर्म 1 के परीक्षा मार्क्स से आपका टर्म 2 के भी मार्क्स अच्छे हो सकें। इस नियम में टर्म 1 के मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिर 12वां है कि CBSE ने तीसरे प्रकार के हालात जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के दौरान स्कूल ना खुले तो छात्रों को दोनों परीक्षाएं घर से ही देनी होंगी, खासकर कक्षा 10 और 12 के छात्रों को। ठीक है, ऐसी स्थिति में रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क और टर्म 1 और 2 के थियरी मार्क्स के आधार पर रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये थे आपके कुछ 12 जो CBSE ने 12 आपके गाइडलाइन जारी किए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है और बहुत ही सुविधाजनक गाइडलाइन है। इसमें बच्चे भी परेशान नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स भी परेशान नहीं होंगे और स्कूल के टीचर्स भी को परेशानी नज़र नहीं आएगी। वो अपना घर पे बैठे अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे अगर हालात बिगड़ती है तो। अगर हालात नॉर्मल होती है तो जिस तरीके से गाइडलाइन जारी किया गया है CBSE का, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा और छात्रों का आगे प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक
गाइडलाइन की तरह थी। और इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप थोड़ी वीडियोस को देखे होंगे तो आधी चीज़ें आपको जानकारी में मिली होंगी। और वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अच्छी एजुकेशनल न्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।